हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में बच्चों हम एमपी बोर्ड कक्षा 8 विषय हिंदी भाषा भारती के अंतर्गत पाठ 10 जिसका नाम है प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। इस वीडियो में इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर हम देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखिए बच्चों, इससे पहले के सभी पार्टों के सॉल्यूशन हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और इस वीडियो हम पार्ट 10 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। ये पार्ट बच्चों आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा। आप इसके सभी प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से आपको फुल हेल्प मिलने वाली है। और बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि इसी तरीके से कक्षा 8 के सभी बुक के आपके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान सभी के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन हमारे चैनल पर अपलोड है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसी तरीके से सभी विषयों के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी हेल्प हो सके। चलिए, ये आपका पार्ट 10 है कक्षा 8 का प्राण जाए पर वृक्ष न जाए। चलिए, कुछ इस तरीके से देखिए आपको एक पार्ट दिया गया है आपको यहाँ पर, जो आपको स्कूलों में जरूर पढ़ाया गया होगा और आप इसके अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखना चाहते होगे तो इस वीडियो से फुल हेल्प आपको मिलने वाली है बच्चों। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइए और मेरे साथ सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर लिखते चलिए। देखिए, यहाँ से आपका पार्ट जो है खत्म हो जाता है, यहाँ से आपके अभ्यास प्रश्न बच्चों शुरू हो जाते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं अभ्यास प्रश्नों के। तो देखिए, अभ्यास यहाँ से आपको शुरू हो जाता है। पहला यहाँ पर आपको बोध प्रश्न है और जिसका प्रश्न एक है आपका, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। शब्दकोश से निम्न शब्दों के अर्थ आपको लिखना है, मतलब शब्दार्थ है ये। तो चलिए इनके उत्तर हम देख लेते हैं, अर्थ कैसे लिखना है। तो देखिए, रक्षक का आपको लिखना है रक्षा करने वाला, शहीद का हो जाएगा बलिदान, ताम्रपत्र में बच्चों आपको लिखना है तांबे का पत्थर, प्रशस्ति का अर्थ हो जाता है प्रशंसा। इसके बाद देखिए आगे हम बढ़ेंगे तो इसके बाद देखिए आपका है आगे, श्रद्धांजलि का हो जाता है मरने के बाद श्रद्धा प्रकट करने हेतु व्यक्त शब्द को श्रद्धांजलि कहा जाता है। उत्कृष्ट क्या होता है, उच्च कोटि का। उत्कृष्ट का अर्थ क्या होता है, उच्च कोटि का। और संवर्धन अर्थात वृद्धि या विकास हम बोल सकते हैं। तो देखिए शब्दार्थ देखिए कुछ इस तरीके से, ऊपर आपको यहाँ पर ये दिए गए थे और नीचे नेक्स्ट पेज में आपको ये दिए गए हैं। तो इनके सभी के अर्थ बच्चों वीडियो को रोककर आप लिख लीजिएगा, इसका सही सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए, इसके बाद आपका देखिए दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के जो है संक्षेप में उत्तर लिखिए। निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध किसने किया। तो इसका उत्तर आपको बताना है बच्चों। तो ये पाठ आपने स्कूलों में पढ़ा होगा तो आपने इसका उत्तर आपको पता होगा। तो चलिए उत्तर इसका हम पहला देख लेते हैं। उत्तर इसका हो जाएगा बच्चों की, सैनिकों की कुल्हाड़ी का सबसे पहले विरोध एक महिला अमृता देवी विश्नोई ने किया। कुल्हाड़ी चलाना आरंभ किए जाने पर अमृता देवी विश्नोई पेड़ों से लिपट गई। ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नोट कर लेना है। इसी प्रकार से आपको सुंदर और स्पष्ट राइटिंग से सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर बताए जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। दूसरा प्रश्न है बच्चों की अमृता देवी का नारा क्या था। उत्तर हो जाएगा कि पेड़ों से लिपटकर वह कहती रही, सिर सांटे पर रूख रहे तो भी सास तो जान। यही अमृता देवी का नारा था। यह दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है बच्चों की विश्नोई समाज की स्थापना किसने की थी। उत्तर हो जाएगा बच्चों की विश्नोई समाज की स्थापना आज से लगभग 500 वर्ष पहले सन 1485 ईस्वी में भगवान जम्बेश्वर ने की थी। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है बच्चों, नोट कर लीजिएगा। चलिए, इसके बाद चौथा प्रश्न आपका है कि हरिणों की रक्षा में कौन शहीद हुआ था। मतलब हिरण की रक्षा में कौन शहीद हुआ था। उत्तर हो जाएगा बच्चों कि सन 1996 ईस्वी में अक्टूबर माह में राजस्थान के चूरू जिले में हिरणों की रक्षा करते हुए निहालचंद विश्नोई शहीद हुए थे। यह आपके चौथे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए, पांचवा प्रश्न है कि राजा ने पेड़ काटने की क्या सजा घोषित की। उत्तर हो जाएगा बच्चों कि राजा अभय सिंह ने सैनिकों के दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी और ताम्रपत्र पर राजा की आज्ञा को जारी किया गया कि विश्नोई गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, यदि काटेगा तो राजदंड का भागी होगा। इस तरीके से राजा ने सजा घोषित की थी। इसका उत्तर है, नोट कर लीजिएगा, ये पूरा उत्तर हो जाएगा। चलिए, यहां पर आपका प्रश्न क्रमांक 2 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 3 के उत्तर हम देखेंगे अब।
प्रश्न क्रमांक 3 क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। विस्तार से मतलब थोड़ा विस्तार से आपको उत्तरों को बताना है, लिखना है। चलिए देख लेते हैं इनके भी उत्तर। पहला प्रश्न है कि जोधपुर के राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसके लिए उन्होंने क्या किया। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर आपका हो जाएगा कि जोधपुर के राजा अभय सिंह ने अपना महल बनवाया। यह भादों का महीना था एवं शुक्ल पक्ष की 10वीं का दिन था। इसके निर्माण के लिए राजा अभय सिंह को लकड़ी की आवश्यकता पड़ी। इसके लिए राजा अभय सिंह ने अपनी सेना के कुछ सैनिकों को लकड़ी काटकर लाने का आदेश दिया। इस तरीके से ये उसका उत्तर हो जाएगा बच्चों। और इसके आगे आप लिख सकते हैं कि इस तरह राजा के सैनिक जोधपुर के पास खिलजड़ी गांव पहुंचे। वहां वे पेड़ काटना चाहते थे। यह गांव विश्नोई का था। विश्नोई ने कहा, हम परंपरा से वनों के रक्षक हैं, हमारे रहते पेड़ नहीं कट सकते। सैनिकों ने उनके विरोध की अनदेखी की और सैनिकों ने कुल्हाड़ी चला दी। अमृता देवी विश्नोई नामक महिला पेड़ों से लिपट गई और कहती रही, सिर साटो पर रूख रहे तो भी सास तो जान, राजा की आज्ञा का पालन करना है। इस भाव से सैनिकों ने अमृता देवी को काट डाला। इस प्रकार से आपका क का पूरा उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये नोट कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है कि अमृता देवी वृक्षों की रक्षा और किस प्रकार से कर सकती थी, सोचकर लिखिए। तो इसका उत्तर कैसे लिखना है, उत्तर हो जाएगा बच्चों, राजा के आदेश से उनके सैनिक पेड़ काटने के लिए खिलजड़ी गांव पहुंचे। राजा की आज्ञा का पालन करना उन सैनिकों का धर्म हो गया था। अमृता देवी वृक्षों की रक्षा के लिए उन्हें कटने से रोकने के लिए सैनिकों से निवेदन कर सकती थी तथा अपनी बात को राजा के पास जाकर विरोध के रूप में कह सकती थी और पेड़ों के न काटने के लिए अपनी परंपरा को स्पष्ट रूप से बता सकती थी। इस तरीके से दूसरे प्रश्न का उत्तर नोट कर लीजिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि अमृता देवी का नारा इस पाठ में किस तरह सार्थक हुआ। तो उत्तर हो जाएगा बच्चों की अमृता देवी का नारा सिर साटो पर रूख रहे तो भी सास तो जान सार्थक हो गया। पेड़ों की हम आवश्यकता हम लोगों को है, पेड़ों को हमारी आवश्यकता नहीं है। दिन प्रतिदिन बढ़ते प्रदूषण से अपनी रक्षा के लिए हमें पेड़ लगाने होंगे और उनकी रक्षा करनी होगी। अमृता देवी और 362 शहीद के बलिदान की स्मृति में भारत सरकार प्रति वर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार देती है। मध्य प्रदेश का वन विभाग प्रति वर्ष उन वन संवर्धन एवं वन रक्षा के लिए क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली ग्राम पंचायत अथवा संस्था को शहीद अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार और 1 लाख रुपया नगद प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सरकार शहीद अमृता देवी विश्नोई के नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार भी देती है। 50,000 रुपए नगद और प्रशस्ति पत्र के पुरस्कार के रूप में वन संवर्धन और वन्य प्राणियों की रक्षा में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को प्रतिवर्ष दिए जाते हैं। इस तरीके से बच्चों आपको विस्तार से उत्तर लिखने बोला गया था, थोड़ा आपको लॉन्ग जो आंसर लिखने होंगे। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बच्चों, पूरा नोट कर लीजिएगा, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए घ है कि राजा अभय सिंह ने पश्चाताप किस प्रकार किया। उत्तर हो जाएगा बच्चों, जब जोधपुर के राजा अभय सिंह को विश्नोई समाज द्वारा किए गए बलिदान संबंधी भीषण घटना का समाचार मिला तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे स्वयं खेलजड़ी गांव आए, अपनी सेना के द्वारा किए गए दुष्कृत्य के लिए क्षमा मांगी। उन्होंने ताम्रपत्र जारी किया, उसमें राजाज्ञा जारी की गई कि विश्नोई गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटेगा, यदि काटेगा तो राजदंड का भागी होगा। इस प्रकार राजा के द्वारा निर्णय लिया गया और पश्चाताप किया गया। ये आपके घ का उत्तर हो जाएगा, नोट पूरा कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका अंगा है कि अमृता देवी व अन्य शहीदों से आपको क्या प्रेरणा मिलती है। उत्तर हो जाएगा बच्चों की अमृता देवी व अन्य शहीदों से यह प्रेरणा मिलती है कि हमें पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वृक्ष और वनों को पूर्ण सुरक्षा देनी चाहिए, उनके संवर्धन और विकास में रुचि लेनी चाहिए, वन्य जीवों की सुरक्षा और उनकी प्रजातियों का विकास करना चाहिए। प्रत्येक राज्य सरकार को वृक्षारोपण और वन संपदा के विकास और सुरक्षा के लिए अपनी ओर से प्रोत्साहन पुरस्कार घोषित किए जाने चाहिए। ग्राम पंचायत को भी वृक्षों का आरोपण करने के अभियान चलाने चाहिए। इस प्रकार से आपके अंतिम प्रश्न का अंग का उत्तर हो जाएगा बच्चों, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए आपका प्रश्न क्रमांक 4 यहां से शुरू हो जाता है। सही विकल्प चुनिए। पहला प्रश्न है कि विश्नोई समाज के नियम मुख्यतः आधारित थे। पहला प्रकृति के पोषण पर, समाज की परंपरा पर, धर्म की मान्यता पर,
जीव जंतु के प्रति करुणा पर, या फिर इन सब के सम्मिलित प्रभाव वाली प्रथा पर? सही उत्तर हो जाएगा बच्चों इन सब के सम्मिलित प्रभाव वाली प्रथा पर। इसमें आपको टिक लगा देना है, उत्तर ये होगा। कहा कि मध्य प्रदेश सरकार किसके नाम पर 2 व्यक्तिगत पुरस्कार देती है? विश्नोई समाज के, अमृता देवी बिश्नोई के, निहालचंद बिश्नोई के, शहीदों के। सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अमृता देवी बिश्नोई के। इसमें आपको टिक लगा लेना है, सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों आपका यहाँ पर ग है कि वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, क्या है? कानन है, तरु है, गिरी है, फिर चक्षु है। तो वृक्ष का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? तरु हो जाएगा। ग कि अमृता देवी के साथ शहीद बिश्नोई की संख्या थी 362, 365, 363, 364। 362 इसका सही उत्तर बच्चों हो जाएगा। अंगा कि श्री निहालचंद बिश्नोई को भारत सरकार ने सम्मानित किया पद्मश्री से, शौर्य चक्र से, परम वीर चक्र से, वीर चक्र से। शौर्य चक्र से इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चों, नोट कर लीजिएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे आपका देखिए भाषा अध्ययन यहाँ से बच्चों शुरू हो जाता है। भाषा अध्ययन के भी सभी प्रश्नों के उत्तर हम एक एक करके देखेंगे, वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है। पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द उनके नीचे बनी वर्ग पहेली में दिए गए, आप उन्हें खोज कर लिखिए। इन शब्दों के जो विलोम शब्द मतलब विपरीत शब्द दिए गए बच्चों, कहाँ? वर्ग पहेली में। कहाँ है वर्ग पहेली? आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरीके से वर्ग पहेली दी गई है। तो इनको आपको खोजना है और लिखना है। तो देखिए वाचाल, राजा, अपमानित, भक्षक, हर्ष, क्षम्य, हिंसा, हित, दुखी, विरोध, ये सब आपको देखिए यहाँ शब्द दिए गए हैं, तो इनको विलोम शब्द आपको यहाँ पर खोजना है। तो देखिए इस तरीके से आपको मिला लेना है, मुख, रंग, सुखी, रक्षक, शोक, सम्मानित, समर्थन, अक्षम्य, अहिंसा, अहित। ये आपको देखिए इसको पूरा वर्ग पहेली को इस तरीके से मिला लेना है। और बच्चे उत्तर करके देखिए आपकी स्क्रीन पर उत्तर है। इस तरीके से आपका वाचाल का मुख हो जाएगा, राजा का रंक हो जाएगा विलोम शब्द, अपमानित का सम्मानित हो जाएगा, भक्षक का रक्षक हो जाएगा, हर्ष का शोक हो जाएगा, क्षम्य का अक्षम्य हो जाएगा, हिंसा का क्या हो जाएगा आपका अहिंसा, और हित का अहित हो जाएगा, सुखी का आपको दुखी का आपको सुखी लिख लेना है, और विरोध का आपको लिखना है समर्थन। इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर उत्तर है, पूरा नोट कर लीजिएगा, और ये आपको पूरा नोट कर लेना है, सही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। आपका दूसरा प्रश्न बच्चों यहाँ पर है कि निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए और उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्न शब्दों के शुद्ध उच्चारण करते आना चाहिए आपको। चलिए मेरे साथ पहले उच्चारण कीजिए, फिर इनको वाक्यों में हम लिखेंगे। श्रद्धांजलि, संकल्प, शौर्य चक्र, प्रासंगिक, जंबीश्वर। चलिए दोबारा मेरे साथ उच्चारण कीजिए। श्रद्धांजलि, संकल्प, शौर्य चक्र, प्रासंगिक, जंबीश्वर। इस तरीके से आपको उच्चारण करना है फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर इसका उत्तर हम वाक्यों में प्रयोग कीजिए बोला गया है। तो चलिए उत्तर हम देख लेते हैं। उत्तर बच्चों आपकी स्क्रीन पर है। पहला हो जाएगा कि महापुरुषों के नियमों का पालन करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होती है। पहले का श्रद्धांजलि का। दूसरा संकल्प का दूसरा वाक्य हो जाएगा हम देश की सेवा करने का संकल्प लेते हैं। तीसरा शौर्य चक्र का होगा निहाल चंद को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया। चौथा देखिए प्रासंगिक, अमृता देवी का वृक्ष संरक्षण कार्यक्रम आज बहुत ही प्रासंगिक है। इसके बाद पांचवा जंबेश्वर, तो पांच जंबेश्वर भगवान ने प्रकृति के नियमों के पालन का आदेश दिया। ये आपकी स्क्रीन पर बच्चों उत्तर है, पूरा इसको नोट कर लीजिएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न के निम्नलिखित शब्दों की संधि विच्छेद कीजिए और संधि का प्रकार लिखिए। वृक्षारोपण, एकमेव, राजज्ञा, मरणोपरांत, वातावरण, इनके आपको संधि विच्छेद करना है बच्चों, और संधि का नाम भी लिखना है। तो देखिए बच्चों आपकी स्क्रीन पर उत्तर है, इस तरीके से आपको बना लेना है तालिका। शब्द संधि विच्छेद संधि का प्रकार। वृक्षारोपण शब्द है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा वृक्ष धन आरोपण, संधि हो जाएगी स्वर संधि। एकमेव, तो एकमेव का हो जाएगा एक, एकम धन एव, संधि हो जाएगी स्वर संधि। तीसरा राजज्ञा, राजज्ञ का हो जाएगा राजा धन आज्ञा, इसमें हो जाएगी स्वर संधि। मरणोपरांत में मरण धन उपरांत, इसमें हो जाएगी स्वर संधि। वातावरण शब्द है, इसमें क्या हो जाएगा संधि विच्छेद वात धन आवरण, और संधि का प्रकार स्वर संधि हो जाएगा। ये आपको नोट कर लेना बच्चों, पूरा स्क्रीन में आपका उत्तर है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे बच्चों। आप चौथा प्रश्न यहां से आ जाता है आपका कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। निम्न शब्दों का आपको समास विग्रह करना है। ताम्रपत्र, राजदंड, प्रतिवर्ष, ग्राम पंचायत, शौर्य चक्र। तो चलिए कैसा हम करेंगे इसका समास विग्रह। तो उत्तर बच्चों देखिए इसका भी आपकी स्क्रीन पर है। सबसे पहले समास पद आपको लिखना है, समास विग्रह दूसरे तालिका में, तीसरी तालिका में समास का नाम। सबसे पहला शब्द है आपका ताम्रपत्र,
इसका समास विग्रह हो जाएगा ताम्र का पत्र, समास का नाम हो जाएगा तत्पुरुष। दूसरा राजदंड, तो राजदंड अर्थात राजा का दंड, समास विग्रह, इसमें तत्पुरुष समास। तीसरा प्रतिवर्ष, तो समास विग्रह प्रत्येक वर्ष होने वाला, इसमें समास का नाम हो जाएगा अव्ययी भाव। चौथा ग्राम पंचायत, तो समास विग्रह हो जाएगा ग्राम की पंचायत, समास का नाम हो जाएगा तत्पुरुष। इसके बाद है शौर्य चक्र, शौर्य का चक्र, और इसमें हो जाएगा समास का नाम तत्पुरुष। इस प्रकार से उत्तर है बच्चों आपके स्क्रीन पर, वीडियो रुककर नोट कर लीजिएगा। चलिए पांचवा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग पहचान कर लिखिए। उपसर्ग पहचान कर आपको लिखना है गैर सैनिक, पर्यावरण, सम्मान, उल्लेख, प्रशस्ति, प्रदूषण, संवर्धन। इन सभी में आपको क्या क्या लिखना है, पूर्ण शब्द में आपको क्या करना है, इसमें उपसर्ग पहचान कर लिखना है। तो देखिए बच्चों आपका यहाँ पर उपसर्ग क्या होता है, जो कि आपके वे शब्दांश जो आगे की तरफ लगते हैं किसी भी शब्द में, उपसर्ग कहा जाता है। तो देखिए बच्चों इसका भी उत्तर आपकी स्क्रीन पर है। तो आपको देखिए आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उत्तर, गैर सैनिक का, पर्यावरण, सम्मान, उल्लेख, प्रशस्ति, प्रदूषण, संवर्धन, सभी में आपको देखिए उपसर्ग आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सभी के उत्तर इसको नोट कर लीजिएगा, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। छठवां प्रश्न आपके सामने है बच्चों की, निम्नलिखित वाक्यों में उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखिए। उद्देश्य और विधेय छांट के आपको लिखना है, तो कैसा लिखेंगे, चलिए हम देख लेते हैं इसका उत्तर। तो देखिए यहां पर आपको 3 वाक्य है, भगवान जम्बेश्वर द्वारा हरे भरे वृक्षों को बनाए रखने की प्रेरणा दी गई थी, विश्नोई समाज ने वनों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और तीसरा वाक्य भारत शासन प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पुरस्कार देता है। तो इसमें उद्देश्य और विधेय छाट कर लिखना है वाक्यों में। तो देखिए बच्चों इसका भी उत्तर आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें आपको उद्देश्य और विधेय पूरा यहाँ पर देखिए छाट कर दिया गया है। तो बच्चों इसको भी वीडियो रुककर ये पूरा उत्तर आपको नोट कर लेना है। आपके प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, ये पूरा सही उत्तर इसका हो जाएगा। आई होप आपने पूरा जो है उत्तर नोट कर लिया होगा। इसी तरीके से आपको वीडियो रुककर उत्तर नोट करना है, इसका फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो जो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपके अध्याय 10 के पाठ 10 के सभी प्रश्नों के उत्तर देख लिए हैं। तो आई होप वीडियो आपको जरूर पसंद आया, और इसी तरीके से बच्चों कक्षा 8 के सभी विषयों के सॉल्यूशन देखने के लिए चैप्टर वाइज आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं। सभी विषयों के सॉल्यूशन चैप्टर वाइज इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।